कभी सोचा है, जब भी ट्रेन से सफर होता है तो खिड़की के बाहर पटरियों पर पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये पत्थर वहां करते क्या हैं? मतलब ये तो सबने नोटिस किया होगा ना कि रेलवे ट्रैक के नीचे हमेशा पत्थर ही होते हैं। वहां मिट्टी क्यों नहीं होती, या सीमेंट, या फिर सीधा कंक्रीट का ही क्यों नहीं बना देते? इन पत्थरों में ऐसा क्या खास है भाई? क्या ये सिर्फ ऐसे ही जगह भरने के लिए डाल दिए जाते हैं, या इसके पीछे कोई असली साइंस है? चलिए आज इसका असली कारण समझते हैं। अच्छा, इन पत्थरों का काम समझने से पहले ना हमें प्रॉब्लम का साइज समझना होगा। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये 1000 टन की प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, भारत का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिस पर रोज हजारों की तादाद में ट्रेनें दौड़ती हैं, और एक अकेली ट्रेन का वजन 1000 टन तक हो सकता है। ये बहुत बहुत ज्यादा वजन है। तो अब जरा सोचिए, अगर इन पत्थरों की जगह ट्रैक के नीचे सिर्फ मिट्टी होती तो क्या होता? सबसे पहली बात, इतना सारा वजन पड़ने से ट्रैक धीरे धीरे जमीन में धंसने लगता। उसका अलाइनमेंट मतलब उसकी सीधी लाइन पूरी तरह से खराब हो जाती, और सबसे खतरनाक बात, एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता। इसीलिए इन पत्थरों का इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है कि ये पत्थर आखिर करते क्या हैं? असल में ये एक साथ 4 बहुत जरूरी काम करते हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है ट्रेन के उस भारी भरकम वजन को संभालना, जिसे कहते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए होता क्या है, ट्रेन का वजन सबसे पहले आता है पटरियों पर। पटरियां उस वजन को स्लीपर्स पर डालती हैं, और फिर ये स्लीपर्स उस पूरे वजन को इन पत्थरों पर फैला देते हैं। आखिर में ये पत्थर उस सारे प्रेशर को एक बहुत बड़े एरिया में बांट देते हैं, ताकि जमीन पर किसी एक जगह पर ज्यादा जोर ना पड़े। अच्छा, वजन संभालने के अलावा इनका एक और बहुत ही जरूरी काम है, और वो है वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। जब कोई ट्रेन तेज रफ्तार से चलती है ना, तो जबरदस्त वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन पूरे ट्रैक को हिला सकती है, उसके स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकती है। लेकिन ये पत्थर, ये एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ये सारी वाइब्रेशन को सोख लेते हैं और ट्रैक को अपनी जगह पर एकदम मजबूत रखते हैं। तीसरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बारिश के मौसम में, और वो है पानी की निकासी। सोचिए, अगर सिर्फ मिट्टी होती, बारिश का सारा पानी वहीं जमा हो जाता, कीचड़ बन जाता और ट्रैक अनस्टेबल हो जाता। लेकिन ये पत्थर एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। इनके बीच जो गैप्स होते हैं ना, उनसे पानी बड़ी आसानी से निकल जाता है और ट्रैक हमेशा मजबूत बना रहता है। और अब चौथा काम, वीड कंट्रोल। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह भी बहुत जरूरी है। अगर ट्रैक के नीचे सिर्फ मिट्टी होती तो वहां घास और दूसरे पेड़ पौधे उग जाते, और इन पौधों की जड़ें ट्रैक के स्ट्रक्चर को अंदर से कमजोर कर सकती हैं। ये पत्थर किसी भी तरह के पौधे को उगने से रोकते हैं, जिससे ट्रैक की नींव हमेशा मजबूत बनी रहती है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये पत्थर कितने काम के हैं, पर क्या इनका कोई खास नाम भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। इंजीनियरिंग की भाषा में इन पत्थरों को बैलास्ट कहा जाता है, और ये कोई ऐसे वैसे पत्थर नहीं होते। इन्हें खास तौर पर चुना जाता है। ये बहुत मजबूत होते हैं और इनका एक खास आकार होता है। एक जरूरी बात यह है कि बैलास्ट हमेशा नुकीले यानी एंगुलर शेप के होते हैं। गोल पत्थरों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि नुकीले पत्थरों के किनारे एक दूसरे में फंसकर एक मजबूत इंटरलॉकिंग बेस बना लेते हैं जो हिलता नहीं है, जबकि गोल पत्थर तो आसानी से लुढ़क सकते हैं, जिससे ट्रैक की नींव कमजोर हो जाएगी। तो अब हमें इन पत्थरों के पीछे की पूरी साइंस समझ आ गई है। ये सिर्फ भराव के लिए नहीं है, ये तो ट्रैक के साइलेंट हीरोज हैं। तो अगली बार जब भी ट्रेन में सफर हो और खिड़की से नीचे उन पत्थरों पर नजर पड़े, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो हमारी सेफ्टी के, हमारी सुरक्षित यात्रा के साइलेंट हीरोज हैं। अगर रेलवे के ऐसे ही और भी छिपे हुए राज जानने में मजा आया तो नीचे कमेंट कीजिए नेक्स्ट रेलवे सीक्रेट।